नमस्ते दोस्तों, डेली संस्कृत श्लोकस में आपका फिर से स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि आप आज फिर से यहां मेरे साथ हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा श्लोक साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह श्लोक योग वशिष्ठ से है, जो भारतीय साहित्य के सबसे गहन और व्यापक ग्रंथों में से एक है। इस श्लोक में छिपा हुआ ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सच में समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इस दिव्य श्लोक को पहली बार पढ़ता हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों की ऊर्जा को महसूस कीजिए। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्। अब एक बार और, इस बार थोड़ा धीरे, ताकि हर शब्द आपके दिल में उतर जाए। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्। क्या आपने महसूस किया इन शब्दों में कितनी गहराई है? तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? यह कहता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जब मन विषयों में आसक्त होता है तो वह बंधन का कारण बनता है, और जब मन विषयों से मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष का कारण बनता है। अब इसे और सरल भाषा में समझते हैं। यह श्लोक हमें बता रहा है कि आपका मन ही आपकी जेल है और आपका मन ही आपकी आजादी है। अगर आपका मन दुनिया की चीजों में, भौतिक सुखों में, लोगों की राय में फंसा हुआ है तो आप बंधन में हैं। आप कभी शांत नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका मन इन सब चीजों से मुक्त हो जाए, अगर आप अपने मन के मालिक बन जाएं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप मोक्ष में हैं। यह बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं। कोई पैसा कमा रहा है, कोई रिश्ते बना रहा है, कोई फेम चाहता है, कोई पावर चाहता है। लेकिन यह श्लोक हमें सच्चाई बता रहा है। वो सच्चाई यह है कि जब तक आपका मन बाहरी चीजों पर निर्भर है, आप कभी सच में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं। आज आपके पास है, कल नहीं होगा। आज किसी ने तारीफ की, कल वही व्यक्ति आपको इग्नोर कर सकता है। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। तो अगर आपकी खुशी इन चीजों पर डिपेंड करती है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। यह बंधन है। लेकिन योग वशिष्ठ हमें एक और रास्ता दिखाता है। वो रास्ता है मोक्ष का। और मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाएं। नहीं, मोक्ष का मतलब है आप दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया आपके अंदर न रहे। आप अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन आपका मन शांत रहे। आप सक्सेस की कोशिश करें, लेकिन सक्सेस न मिले तो भी आप डिस्टर्ब न हों। आप लोगों से प्यार करें, लेकिन उनकी अप्रूवल के लिए तरसे नहीं। यह है असली आजादी। और यह आजादी आपको कोई बाहर से नहीं दे सकता। यह आजादी आपको अपने मन को ट्रेन करके, अपने मन को समझकर, अपने मन के ऊपर मास्टरी पाकर मिलती है। अब मैं आपको इस श्लोक की बैकग्राउंड बताता हूँ। योग वशिष्ठ एक बहुत ही महान ग्रंथ है जो महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच संवाद है। जब राम युवा थे तब उन्हें जीवन की निरर्थकता महसूस हुई। उन्हें लगा कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ मीनिंगलेस है। वे डिप्रेशन में चले गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें यह ज्ञान दिया जो योग वशिष्ठ में लिखा है। और इस ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग यही है कि मन ही सब कुछ है। आप अपने मन को जैसा बनाएंगे, आपकी दुनिया वैसी ही होगी। यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, यह बहुत डीपर है। यह कह रहा है कि आपकी रियलिटी आपके मन का प्रोजेक्शन है। अगर आपका मन शुद्ध है, शांत है, तो आपको हर जगह शांति दिखेगी। अगर आपका मन डिस्टर्ब्ड है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो अब सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे फ्री करें, कैसे हम विषयों की आसक्ति से बाहर निकलें। पहली बात, अवेयरनेस। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपका मन किन किन चीजों में फंसा है। शायद सोशल मीडिया में, शायद लोगों की ओपिनियंस में, शायद पास्ट की मेमोरीज में, शायद फ्यूचर की वरीज में। जब आप देखना शुरू करते हैं तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाती है, क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। दूसरी बात, डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि आप चीजों को छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप चीजों को पकड़ कर न रखें। जो आया उसे एंजॉय करें, जो गया उसे जाने दें। तीसरी बात, मेडिटेशन। ध्यान करना सीखें। रोज 10 मिनट भी काफी हैं। बस अपनी सांसों को देखें। यह प्रैक्टिस आपके मन को शांत करती है और धीरे धीरे आप अपने मन के मास्टर बन जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका मन रिजल्ट में आसक्त है तो आप तनाव में रहेंगे, नींद नहीं आएगी, काम में मन नहीं लगेगा। यह बंधन है। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट किया है और अब रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो आप शांत रहेंगे। यह मोक्ष है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी ने आपको हर्ट किया। अगर आपका मन उस घटना में, उस व्यक्ति में फंसा रहेगा तो आप पीड़ित रहेंगे। लेकिन अगर आप उसे फॉरगिव करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। यही इस श्लोक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह श्लोक हमें बताता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर नहीं हैं, अंदर हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, अगर मेरा बॉस अच्छा होता, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे समझते तो मैं खुश होता।
लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी खुशी बाहरी सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। आपकी खुशी आपके मन की स्टेट पर डिपेंड करती है। बुद्धा ने भी यही कहा था, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। कृष्णा ने भी गीता में यही कहा कि मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं, आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाते हैं, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल प्रैक्टिस बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए, अपनी डायरी में लिखिए, आज मेरा मन किन किन चीजों में फंसा रहा, किस बात ने मुझे डिस्टर्ब किया, किस चीज की मुझे क्रेविंग थी, किस चीज से मुझे अटैचमेंट था। फिर सोचिए, क्या वो चीज सच में मेरी खुशी के लिए जरूरी थी? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि नहीं, वो जरूरी नहीं थी। यह अवेयरनेस प्रैक्टिस है। साथ ही हर सुबह उठकर इस श्लोक को 3 बार बोलिए, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि आपका मन ही आपका मास्टर है और आपको अपने मन का मास्टर बनना है। यह जर्नी इजी नहीं है, लेकिन यह सबसे वर्थवाइल जर्नी है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, मोक्ष यही है, अभी है। आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं, किसी हिमालय में तपस्या करने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं से अपने मन को फ्री कर सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप्स में यह प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है अपने मन को ऑब्जर्व करने की, अपने पैटर्न्स को समझने की और अपने आप को थोड़ा और फ्री करने की। धीरे धीरे, डे बाय डे, आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा पीसफुल हैं, ज्यादा कंटेंट हैं, ज्यादा फ्री हैं। इस गहन ज्ञान को मेरे साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह श्लोक आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इस मैसेज की जरूरत है। डेली संस्कृत श्लोकस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर दिन मैं आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग श्लोक लेकर आता हूं जो आपको एक बेटर पर्सन बनाने में मदद करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका मन किस चीज में सबसे ज्यादा फंसा रहता है और आप उससे कैसे फ्री होना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। याद रखिए, आपका मन ही आपकी जेल है और आपका मन ही आपकी आजादी है। चॉइस आपकी है, तो आज से ही अपने मन के मास्टर बनने की जर्नी शुरू कीजिए। ओम शांति शांति शांति।